अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब ठीक अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और रहमतों से होंगे। आज की इस नई और ख़ूबसूरत वीडियो में आप सबको करता हूँ वेलकम, खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बेहतर से भी बल्कि बेहतरीन रकबा लेके आए हैं। इसमें क्या खूबियाँ हैं, ये टोटल रकबा कितना है, ये किस जगह पे पड़ा है, ठीक है, और इसकी प्राइस क्या है, कितने मालिक हैं, कैसा इसका रिकॉर्ड है, ठीक है, पानी कैसा है, इसके चारों तरफ कौन कौन सी मतलब दरख्त लगाए गए हैं या इसमें कौन कौन सी फसल होती है, बिजली वगैरह, ये सारी तफसील इंशाल्लाह इस वीडियो में होगी। आपसे गुजारिश ये है कि वीडियो को एंड तक देखें। इंशाल्लाह सारी मालूमात जो होगी वो आपको इसी वीडियो में मिलेगी। आपको कोई भी सवाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चैनल पर न्यू है, नीचे जो सुर्ख रंग का बटन है सब्सक्राइब कर लें, उस बटन को दबा लें। हमारे पास इसी तरह के सस्ते से सस्ते तरीन जो रकबे हैं हम पूरे पाकिस्तान से वो ढूंढते हैं और आपको इस यूट्यूब चैनल पर दिखाते हैं। तो हमारे पास जो भी रकबा आएगा हम जैसे ही लगाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएगा। तो बग़ैर टाइम ज़ाया किए आज का जो रकबा है उसकी तफसील आपके साथ शेयर करते हैं। रकबे में बहुत ज़्यादा खूबियाँ हैं हर लिहाज से। इसमें मैं बात करूँ कीमत के लिहाज से भी तो बहुत मुनासिब है। इसमें तफसील के लिहाज से आज की जो वीडियो है इसको शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात, इस रकबे की ख़ुसूसियत जो है वो इस रकबे की ज़रख़ेज़ी है। इस रकबे में तकरीबन हर तरह की जो फसल है वो होती है। कारआमद रकबा है, ज़रख़ेज़ रकबा है। ये बिल्कुल नहीं होगा कि आपको इस कीमत में जो कीमत आपको बताई जा रही है इसमें आपको बंजर रकबा दिया जाए, या ये बिल्कुल नहीं होगा कि वो रेतला होगा। यहाँ पर आप चारा जात जिसमें मकई आती है, जिसमें आपके बाजरा वगैरह आता है, जो आपकी बरसीम आती है, ठीक है, वो सारी आप इसमें काश्त कर सकते हैं। आप इसमें कमाद काश्त कर सकते हैं जानवरों के लिए, ठीक है। आप इसके अलावा यहाँ पे गंदम काश्त कर सकते हैं, ठीक है। ये जितनी भी नॉर्मल फसलें हैं यहाँ पर वो सारी काश्त यहाँ पर आपकी होती हैं, ठीक है। अब क्योंकि कम रेट है, हमारा मकसद ये होता है कि आपको कम से कम रेट में रकबा ढूंढ के दिया जाए। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पर जो फ़िलहाल मौजूदा आप देख सकते हैं कि अभी फसल काश्त हुई है। ये बिल्कुल नहीं है कि आपको बंजर इलाका दिखा के कुछ और बताया कुछ और जाएगा और दिखाया कुछ और जाएगा, क्योंकि जब आप विज़िट पे आएंगे आप ज़ाहिरी बात है देखेंगे इस चीज़ को। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पर पानी की सूरत हाल की बात करूँ तो यहाँ पर जितना भी ज़ेरे ज़मीन पानी है वो मीठा है। ना इस ज़मीन को कोई मसला है, ना यहाँ पर सेम का कोई मसला है, ठीक है। यहाँ पर 2 ट्यूबवेल लगे हुए हैं, ठीक है, एक भी नहीं 2 ट्यूबवेल लगे हुए हैं और दोनों इस वक्त 75 फुट के पर लगे हुए हैं। पानी का यहाँ पर किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। आप अपना लेबॉर्ट्री टेस्ट करवा लें ज़मीन का, आप इसका सॉइल टेस्ट करवा लें, वाटर टेस्ट करवा लें, किसी किस्म का इस ज़मीन को मसला नहीं बनेगा, ना पानी के लिहाज से ना ज़मीन के लिहाज से, क्योंकि अक्सर होता है ज़मीन नीचे से वो सेम वाली ज़मीन होती है, ठीक है। यहाँ पर आप इसका बेशक टेस्ट करवा लें, इंशाल्लाह इस चीज़ का आपको मसला कभी नहीं बनेगा, ना ज़मीन के पानी के लिहाज से ना ज़मीन की मट्टी के लिहाज से आपको कोई मसला बनेगा, क्योंकि इलाके के लिहाज से आपको अंदाज़ा खुद ब खुद भी हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ें तो इस ज़मीन के इर्द गिर्द फ़िलहाल किसी किस्म के कोई दरख्त नहीं लगाए गए हैं, ज़मीन बिल्कुल खाली है। इस ज़मीन में किसी किस्म के कोई बागात भी फ़िलहाल नहीं लगाए गए हैं। बागात भी अगर आप यहाँ पर लगाना चाहें तो यहाँ पर मैंने पीछे देखा है कि यहाँ पर लोगों ने ना जो खजूर है वो काश्त की हुई है, अच्छा खासा उसका एक बाग है और माशाल्लाह अच्छी हालत में है। यहाँ पर इस लिहाज से मैं बात करूँ तो जो रकबा है वो माशाल्लाह बेहतरीन है। दोस्तों, मालिकान की मैं बात करूं तो इस रकबे के 2 मालिक हैं, ठीक है। दोनों जो बंदे हैं वो दोनों सगे भाई हैं, दोनों के नाम रकबा है, दोनों मुतफ़िक़ा राय पे ये रकबा बेच रहे हैं। इस ज़मीन में किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, ठीक है। ज़मीन के जो रिकॉर्ड के हवाले से बात करें वो बिल्कुल क्लियर है और इनकी यहाँ पर 2 से 3 नस्लें इस रकबे पे गुज़र चुकी हैं। ज़मीन पे ना कोई कागज़ी कार्रवाई चल रही है, ना ज़मीन पे कोई किसी किस्म का केस चल रहा है, ना ज़मीन को कोई और मसला है। ज़मीन इस हवाले से बिल्कुल क्लियर है और इंशाल्लाह आप इस चीज़ की ख़ुद भी छानबीन कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर होता है कम रकबे वालों में कोई मसला मसाइल चल रहा है, कोई अदालती केस होता है। इस तरह का इस ज़मीन पर कोई भी मसला नहीं है, ना कोई तकसीम का मसला है। इलाके की मैं दोस्तों बात करूं तो ये जितना भी इलाका है माशाल्लाह पुरअमन इलाका है। यहाँ पर ना कोई लड़ाई झगड़े का मसला है। अक्सर इलाकों में ऐसी जगह पे लोग रकबा बेच देते हैं जहाँ पे कब्ज़े वाले होते हैं, लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, फसाद वाला इलाका होता है।
ठीक है। और देखें ये तो हमारे अभी आपको हम बता रहे हैं ना, इन चीज़ों की तस्दीक आप यहाँ पे आएंगे तो खुद कर लेंगे। पुरअमन इलाका है, ना चोरी का यहाँ पे मसला है, ना कोई यहाँ पे बदमाशी यहाँ पे कोई होती है किसी किस्म का, यहाँ पर ये मसले वगैरह भी यहाँ पर नहीं होते हैं। दोस्तों रिकॉर्ड के हवाले से बात करूँ तो ये जो रिकॉर्ड है ज़मीन का वो मैनुअल है, कंप्यूटराइज रिकॉर्ड इस ज़मीन का नहीं है, ठीक है। मैनुअल रिकॉर्ड है, जो पटवारी हज़रात के पास रिकॉर्ड होता है वो इस ज़मीन का रिकॉर्ड है। अक्सर पहली जो वीडियोस मेरी होती थी उसमें मैं बताता भी था आपको कि मैनुअल के क्या नुकसानात होते हैं या जो कंप्यूटराइज रिकॉर्ड है उसका क्या फ़ायदा होता है। तो खैर आप लोगों को बाशऊर हो चुके हैं, आप इसको इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया होगा। इस चीज़ पे आप खुद बेहतर समझते हैं कि आपको ये रकबा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। हमारा मकसद होता है आपको सारी मालूमात देना, ठीक है। मौके पे इसका इंतकाल आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप इसमें टोकन पे कब्ज़ा जो है आपको वो भी मिल जाएगा, लेकिन उसमें कुछ शराइत व ज़वाबित हैं मालिकान की तरफ से। जब आप हमसे रब्ता करेंगे इंशाल्लाह हम आपको वो भी बता देंगे कि मालिकान की तरफ से क्या कुछ शराइत है। एक चीज़ मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जो इस वक्त फसल खड़ी है, अगर आप मौके पे कब्ज़ा लेंगे तो ये उनकी तरफ से वाज़ह है कि इस फसल का जितना ख़र्चा उनका होगा आप उनको देंगे, ठीक है। तब आपको इसका मौके पे कब्ज़ा मिलेगा। इसकी पेमेंट जो होगी बाकी पे कम से कम आपको 25% आपको इसका बयाना देना होगा। जब आप अपना यहाँ पे आएंगे देखेंगे, पसंद करने के बाद जब आपका स्टाम्प होगा तब आपको स्टाम्प से पहले 25% जो है रकबे की जो अमाउंट बनती है, जो कीमत बनती है वो आपको देनी होगी, क्योंकि दोस्तों मजबूरी के तहत वो बेच रहे हैं। बाकी जितनी भी इसकी कीमत होगी उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने का टाइम मिलेगा, ये अंदाज़ा आप लगा लें। सारी पेमेंट करते हैं तो आपको इसकी कीमत में जो है वो कमी पेशी हम करवा के देंगे। फ़िलहाल जो मालिकान ने बताई हुई है वो मैंने आपको कीमत बता दी है, तो लेकिन अगर बाद में आप सारी पेमेंटें करते हैं एट अ टाइम पे तो आपकी इस कीमत में भी मज़ीद कमी हो जाएगी। दोस्तों इस रकबे की लोकेशन की बात करूं तो जहानिया वाला में ये रकबा पड़ा है। ये जो रोड खानेवाल और मुल्तान के दरमियान है उस रोड पे ये रकबा हमारे पास पड़ा हुआ है, ठीक है। रोड से ज़मीन का जो फासला है वो 3-3.5 किलोमीटर का है, ठीक है। और बाकी जो भी रोड के साथ ज़मीन है इसका फ्रंट वगैरह बिल्कुल नहीं है, और यहाँ पर डेरा वगैरह कोई भी किसी किस्म का नहीं बना हुआ। आबादी की बात करूँ तो दोस्तों इस रकबे से जो आबादी का फ़ासला है वो तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर है, इससे ज़्यादा नहीं है। बिजली गैस यहाँ पर बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। बाकी दोस्तों जो मालिकान की तरफ से इस वक्त डिमांड की जा रही है वो यहाँ पर 20 लाख रुपए पर मुरब्बे के हिसाब से डिमांड की जा रही है। यहाँ पर जो टोटल 2 मुरब्बे ज़मीन है, 9 जो कनाल का यहाँ पर एकड़ है और 25 एकड़ का यहाँ पर 1 मुरब्बा है, ठीक है। 40 लाख के अंदर यहाँ पर 2 मुरब्बे जो ज़मीन है वो बराए फ़रोख्त अवेलेबल है, ठीक है। ये जो रेट है इसमें कमी पेशी हो सकती है तो जब आप इसकी पेमेंट यकमुश्त करेंगे। अगर आप इसकी पेमेंट में टाइम लेंगे, ठीक है, टोकन देंगे तो ये उनकी तरफ से जो कीमत है वो फ़ाइनल है। दोस्तों टोटल रकबा भी बता दिया है, कीमत भी बता दिया है, लोकेशन भी बता दी है, ये दिया गया हमारा नंबर है, आप इस पर हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद कोई बात रह गई हो या बताने वाली तो हम आप हमारे दिए गए नंबर पे भी पूछ सकते हैं या कमेंट में भी आप कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा।